एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विजडम वर्ल्ड एनएस। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो वीडियो है वो हमारी किसके ऊपर बेस्ड रहेगी? एक इंग्लिश के टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेगी, ठीक है। और वो टॉपिक हम लेंगे आज नरेशंस का, ठीक है। किसका लेंगे? नरेशंस का। तो नरेशंस का अगर हम टॉपिक देखें तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, दैट इज नरेशंस, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो कि नरेशंस का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट भी है और हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के, पर्टिकुलरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अपनी स्कूलिंग करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नरेशंस में हमें 2 चीजों का ध्यान रखें। आपने यूजुअली सेंटेंसेस लिखे होंगे इस तरीके से लिखे होंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। क्या लिखा है? ही सेज, और इसमें इसके साथ लिखा होगा आई एम, जैसे लिखा है फीलिंग वेल टूड, और इस साइड का जो टेंस है उसको कोट्स में डाल के क्या किया होता है? क्लोज कर दिया गया होता है, ठीक है। मतलब एक साइड पे आप देखते हो ही सेज टू मी, ही टोल्ड मी, इस तरीके से वर्ड्स लिखे होते हैं, और जबकि कुछ में क्या लिखा होता है? सिंपली जो भी ये सेंटेंसेस की फॉर्म है, एक क्या रखा होता है? एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में रखी गई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारा पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमा से अलावा, क्योंकि यहाँ से हमारा कॉमा शुरू होता है, वो वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ड। इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ड, ठीक। जबकि ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, दैट इज द आई एम फीलिंग वेल टुडे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा गया है, इट इज नोन एज द रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको? हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। अब इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जब भी आपने टेंसेस पढ़े हुए हैं, जैसे प्रेजेंट पढ़ा है, पास्ट पढ़ा है, फ्यूचर पढ़ा है, तो हर एक टेंस में इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और हर एक टेंस के अकॉर्डिंगली ही ये क्या होती है? चेंजेस होती हैं इसमें, या फिर इसमें आते हैं। तो सबसे पहले जो हम कॉमन रूल्स देखते हैं, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टाइप देखेंगे हम नरेशंस की, यहीं से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द असर्टिव वन, ठीक है। असर्टिव वन मतलब जिनको हम पॉजिटिव टेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये हम बोल सकते हैं, अगर ऐसे कुछ टेंसेस में अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, तो उसमें जो होगी रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आएगी। क्या कहा हमने? कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अब आप देखेंगे कैसे? देखिए, मैंने लिखा ही सेज, तो जब हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस है उसमें भी आप देख सकते हैं, टेंसेस हमने वहां पे सारे कवर किया। 12 काइंड्स ऑफ, जो 3 काइंड ऑफ टेंसेस है मेन, उनके साथ जो 4 काइंड्स है वो सारी कवर है उसमें, वो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। देन रिपोर्टेड वर्ब क्या लगा इसके साथ? एस और ईएस। जो थर्ड बस का एस और ईएस लगा है, हमें पता है कि वो क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो यहीं से हमने इसको क्या किया? जब मैंने क्या बोला कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा, इट मींस ये अगर प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में रहेगा, अगर किसी और टेंस में होगा तो वैसा का वैसा रहेगा। देन ही सेज। अब देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, इसके लिए कंजक्शन का वर्ड यूज होता है, दैट इज दैट। वो कौन सा है? दैट। तो हम लिखेंगे ही सेज दैट ही इज, आई इज द सब्जेक्ट। ये क्या होगा? सब्जेक्ट हमेशा चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या होंगे? चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंगली? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये किसके बारे में बात है? अपने बारे में बात कर रहे हैं, ही सेज, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब वो जो भी बात कर रहा है डायरेक्टली अपने बारे में बात कर रहा है। आई इज कन्वर्टेड इनटू ही, तो ही आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही आ जाएगा कि उसने कहा वो, ठीक है। ही इज feeling well, and today is also converted into that day, that day,
देखिए अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हिंदी से ट्रांसलेशन देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लिखा He says I am feeling well today। उसने कहा मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली उसने बोल दिया कि मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओके फाइन। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमने इसका देखा, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या लिखा, He says that he is feeling well that day। हम किसी के बारे में बात बता रहे हैं, ठीक है, कि उसने कहा वो उस दिन अच्छा महसूस कर रहा था। ठीक है, हम किसी और की बात पे इनडायरेक्टली बात होगी ना, वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा है बल्कि हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमने क्या बोला, असर्टिव में अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में था, हमने इसको देखा कि आगे का जो हमारा टेंस था, रिपोर्टेड स्पीच जो थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी, नीचे भी किसमें रही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रही, इसमें किसी भी किस्म की चेंज नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे हम इसमें बात करते हैं, एक फ्यूचर का लेके चलते हैं। दूसरी टाइप किसकी बोली थी, अगर फ्यूचर में हो तो फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला ही सेज, स्टूडेंट will say to the teacher, comma inverted comma, we want to go for picnic tomorrow। अब देखिए विल और शिल का यूज किया होगा, ऑब्वियसली पता है, फ्यूचर टेंस है। तो स्टूडेंट विल से टू द टीचर, स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा। ठीक है, विल से टू द टीचर। तो देखो यहाँ से विल से भी पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस है। दूसरा वाला वी वांट टू गो फॉर पिकनिक टुमारो। टुमारो मतलब नेक्स्ट डे को जाना है, अगले दिन जाना है। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है कि जो आगे होने वाला है। तो इसमें भी हमने क्या बोला कि अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा फ्यूचर में होगा तब भी हमारा जो टेंस है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी में भी हमने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको हम लिखेंगे स्टूडेंट विल से द टीचर that conjunction always use, because when we have to remove the inverted commas we have to use conjunction that they, we always converted students है, तो ये स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है, we है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, that they want to go for picnic टुमारो इज कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट डे। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। जैसे टुडे है तो वो दैट डे में कन्वर्ट होगा, और ये टुमारो है तो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे यस्टरडे लिखा होगा तो वो लास्ट डे में कन्वर्ट होगा, या फिर प्रीवियस डे में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो होप ये आपको फर्स्ट काइंड समझ आएगी होगी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम इसी में देखें असर्टिव में, कहीं पे अगर यूनिवर्सल फॉर्म है, ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूं, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, अगर हमारे नरेशंस में रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की जब हम बात करते हैं, अगर वहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा, ग्रैंडफादर सेड टू द ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर सेड टू द ग्रैंडसन, दादाजी अपने पोते से बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन इनवर्टेड कॉमर्स, स्काई इज अबव अस, स्काई इज अबव अस, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो ऑब्वियसली बात है कि दादाजी अपने पोते से कह रहे हैं कि आसमान जो है हमारे सिर के ऊपर है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता।
तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इस तरह के टेंसेस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होती है। सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या चेंज होगा, जैसे ये सेड टू है, क्योंकि ये सेड टू लगा है, सेड टू ऑलवेज चेंज इनटू टोल्ड। ठीक है, कुछ चीजें रूल्स हैं ग्रामर के, इनको हमें याद रखना है। ठीक है, सेड टू हमेशा कहीं पे भी सेड टू लगा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स ग्रैंडफादर told the grandson, अब दैट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, दैट, दैट स्काई इज अबव अस। और रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी किस्म की चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, he told me। ठीक है, he said to me, चलिए एग्जाम्पल एक ही लेते हैं इसको, जैसे क्या बोला मैंने अभी, he said to me, comma inverted comma, the sun rises in the east। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को पता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, he told me, कैसे कन्वर्ट होगा ये, he told me that the sun rises in the east। ठीक है, सन कहां से राइज कर रहा है, ईस्ट से राइज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी भी किस्म की चेंज नहीं होगी। ओनली अगर सेट टू लगा है तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बाकी विल शेल है तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, देन इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारी काइंड है दैट इज द एक्चुअल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, actual effect। Firstly we must rub this। अब देखो क्या बात मैंने बोली, एक्चुअल इफेक्ट होगा, वहां पे भी किसी किस्म की चेंज नहीं होगी। अगर आप चाहो तो आपको मैं इन शॉर्ट यहाँ पे देख सकती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे दी है आपको, फर्स्ट हमने देखा कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज आती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज आती है, चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा। सेकेंड हमने देखा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, सच्चाई है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअल इफेक्ट में चेंज होता है, तो एक्चुअल इफेक्ट में भी चेंज नहीं होता है। चलिए जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, फटाफट से एग्जांपल ले, एग्जांपल लेके देखते हैं। The old man said to the boys, comma inverted comma start, I take exercise daily, comma inverted comma close। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है तो हमने क्या बोला, देखो अगर कोई रोजाना एक्सरसाइज कर रहा है तो वो उसकी हैबिट है। ठीक है, अगर कोई रोजाना मंदिर जा रहा है तो उसकी हैबिट है, रोजाना अगर कोई लर्न कर रहा है, रीड कर रहा है तो वो उसकी हैबिट है। तो इसी तरीके से हमने लिखा द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज आई टेक एक्सरसाइज डेली। तो इस तरीके का जो टेंस है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, द ओल्ड मैन said to always converted into, said to always converted into told, the old man told the boys that। अब I है, old man is a third person, ये कन्वर्ट इनडायरेक्ट में कैसे होगा, that he के साथ वर्ब के साथ SOS, he takes exercise regularly or daily। ठीक है, full stop। So this is a actual effect that you have seen। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास हिस्टोरिकल इफेक्ट होता है, क्या होता है, हिस्टोरिकल इफेक्ट होता है, तब भी उसमें क्या होता है, किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता है, नो चेंज। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बोल दूं, इसी को लेके चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा
मैं करती हूँ. The old man said to the boys, the battle of Plassey was fought in 1757. Close. ठीक है. The old man told the boys that the remaining sentence, that is the reporting speech, part of reporting speech, remained the same. The battle of Plassey was fought in 1757. हिस्टोरिकल इफेक्ट था, ऐतिहासिक कोई घटना थी, तो उसको वैसे का वैसा ही रखा जाता है, उसमें भी किसी किस्म की चेंज नहीं आती है. ये एग्जांपल आपके सामने ही रखती है. ठीक है. इसी तरीके से कोई प्रोवर्ब होगी, उसमें भी क्या होता है, चेंज नहीं आती है. ठीक है. कोई प्रोवर्ब होगा, उसमें भी चेंज नहीं आएगी. ठीक है. चलिए इसी एग्जांपल से देखते हैं. द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज, comma inverted comma, 4 and 4, sorry, 2 and 2 makes 4. प्रोवर्ब है. ठीक है. तो क्या इसमें चेंज आएगी? अभी आपको बोला गया कि नहीं आएगी. द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉयज दैट 2 and 2 makes 4. ये क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. इसमें भी किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी. ठीक है. ये तो सिंपल काइंड ऑफ नरेशंस थे जिसको हमने पढ़ा. इसके 4 काइंड्स पढ़ी. जैसे किसी भी किस्म की चेंजेस जो है वो इनमें नहीं देखी जाती है, एक्सेप्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारा प्रेजेंट रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस देखी जाती है. ऑल्दो जितनी भी हमारी बाकी काइंड्स हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वो किस में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में, उसमें आता है. कोई एक्चुअल इफेक्ट शो कर रहा है या कोई हिस्टोरिकल इफेक्ट या फिर कोई प्रोवर्ब उसके अंदर है, तो वो किसी भी किस्म में वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. एक चीज. और दूसरी चीज हमने यहाँ से सीखी कि सेड टू ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू चेंज इनटू टोल्ड. ठीक है. सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर लेते हैं, और जो बाकी की चीजें हैं जैसे टुडे है तो दैट डे, टू नाइट दैट नाइट. ठीक है. टुमारो, नेक्स्ट डे. ठीक है. डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट डे. ठीक है. तो इस तरीके से हम उसको करते हैं. यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ. ठीक है. यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट. तो इस तरीके से वो चीजें जो है वो कन्वर्ट होती हैं. सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सिंपल काइंड ऑफ नरेशन, और जिसमें मैंने 1 से 2 से 3 एग्जांपल्स लेके हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है. इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स लेके भी विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ बुक और समवेयर तो आप उसको और ज्यादा इसको कन्वर्ट कर सकते हो. सो होप यू लाइक द कंसेप्ट एंड आइडिया. हैव अ नाइस डे. कीप वॉचिंग माय चैनल.